बेस बैलेंस अगर आपने एक बारी सीख लिया देन आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब तक आप नहीं सीख रहे हो तब तक डिफ़िकल्ट है, इवन आधा आधा भी समझ में आ रहा है तब भी आपको समझ नहीं आएगा। मेन चीज़ है फोकस करो, ठीक है। फोकस करोगे तो सब समझ में आएगा। एसिड बेस बैलेंस है तो थोड़ा सा ट्रिकी, बट एक बारी समझ में आ गया देन आप कभी भूलोगे नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एसिड बेस बैलेंस में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जब तक आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता नहीं होंगी तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। याद कर लो, रट लो या जो मर्ज़ी वो कर लो, लेकिन इन वैल्यूज़ को याद कर लो, ठीक है, समझ लो, ये आपको आनी ही चाहिए। जो हमारा नॉर्मल पीएच वैल्यू है किसका, ब्लड का, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल पीएच वैल्यू है ब्लड की वो क्या है, 7.35 to 7.45, PCO2 35 to 45, PO2 80 to 100% एंड HCO3 21 to 27 मिली इक्वलेंट, ठीक है, पर लीटर। तो बेसिकली इन वैल्यूज़ को आप अगर याद कर लोगे तो बाकी के क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू क्या है, तभी आप बता सकते हो कि ये कम है, बढ़ रहा है या घट रहा है। नॉर्मल वैल्यू भी पता ही नहीं होगी तो आप कैसे बता सकते हो कि ये अमाउंट बढ़ा है या घटा है। तो इसको ये जो ABG में देखते हैं, ठीक है, ABG में हम क्या वैल्यूज़ देखते हैं, चारों चीज़ों को देखते हैं और फिर बताते हैं कि पर्सन को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस है, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या है कंडीशन। अगर आपकी किडनी ख़राब है तो यानी आपका लंग्स ज़्यादा वर्क कर रहा है, लंग्स ख़राब है तो किडनी ज़्यादा वर्क कर रही है। तो बेसिकली सबसे पहले बात तो ये पता होनी चाहिए कि पीएच को मेंटेन कौन करता है। तो जो पीएच को मेंटेन करता है वो है हमारा लंग्स और दूसरा है हमारी किडनी, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं पीएच को। हमारी बॉडी में पीएच इन्हीं दोनों ऑर्गन्स की वजह से मेंटेन रहता है। तो अगर आपकी किडनी ख़राब है देन किस पे ज़्यादा काम आ जाएगा, आपके लंग्स पे, ठीक है। लंग्स पे क्या आ जाएगा, ज़्यादा काम आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा अपना दुगना, अभी जो इसका 10 था इसका 10 था, अब क्योंकि ये ख़राब हो गई है किसी वजह से ये 5 ही फंक्शन कर पा रही है, तो इसको तो अपना 15 देना पड़ेगा, तभी ये 20 करके रखेगी, राइट। तो इक्वल बैलेंस बनाने के लिए ये इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि पीएच और किसी भी एबीजी को देखना है तो आप PCO2 और पीएच इन दो वैल्यूज़ को ज़रूर देखो, क्योंकि इन्हीं से पूरा सब डिटरमाइंड होता है। और तीसरा है हमारा HCO3 का लेवल, इस लेवल को भी देखना होता है, तभी हम बता सकते हैं कि मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। तो अभी हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड CO2, कि पीएच और CO2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसमें आ जाते हैं, हमारा पहला है कि अगर CO2 इंक्रीज़ होगा तो पीएच डिक्रीज़ होगा, ठीक है। CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, इसीलिए बोलते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या होती है, घट रही होती है। लेकिन पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है HCO3 के, पीएच बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रख लो। सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो कि पीएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, CO2, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, HCO3, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि अगर पीएच बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा, अगर पीएच बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली जो CO2 लेवल है वो डिटरमाइन करता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, डिपेंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा देन एसिडोसिस की कंडीशन होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा देन एल्कलोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। ऑक्सीजन भी एक तरीके से मतलब कोई ऐसा रोल प्ले करता नहीं है, बट ये भी इसके साथ भी बता देती हूँ कि देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन घटेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। हमारी बॉडी में ये भी एक तरीके से साइमल्टेनियसली अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है और ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सेम लाइक पीएच, अगर पीएच देखो घट रहा है तो ऑक्सीजन भी घट रहा है, पर कौन बढ़ रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो क्या दे रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है।
तो जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और किडनी बाइकार्बोनेट आयन की हेल्प से पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इनका लेवल बढ़ेगा घटेगा ये कौन डिसाइड करता है, किडनी और लंग्स, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन पे भी कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है। पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन में हम सबसे पहले एबीजी इसीलिए देखते हैं कि इसमें पेशेंट को हो क्या रहा है, एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस हो रहा है। अब आपने देखा नहीं, आप बस मेडिकेशन देने लग गए, तो फिर अगर मान लो पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है, आपने ऐसी दवाई दे दी जिससे वो और एसिडोसिस को प्रमोट कर रहा है, तो पेशेंट तो बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए एबीजी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है मैंने, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 एंड पीएच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद रिलेशन बिटवीन पीएच एंड HCO3 ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी कंडीशन है, अगर बाइकार्बोनेट आयन डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक कंडीशन है। ठीक है, मैंने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी देखने को मिलेगा कंडीशन, और अगर बाइकार्बोनेट घटेगा तो मेटाबॉलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर किडनी डैमेज हुई तो लंग्स कंपनसेट करेगा, उसके बदले में काम करेगा, है ना। HCO3 की वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है, ये पीएच मेंटेन करता है, ये सब। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं ये कुछ, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि ये ऑलरेडी आंसर यहाँ पे मतलब मैंने लिख रखा है, बट ये मैंने कैसे सॉल्व किया आपको ये सॉल्व करना सिखाती हूँ मैं। हमने देखा कि 7.30 पीएच है। अब हमें पता है कि 7.35 टू 7.45 क्या होता है, नॉर्मल पीएच होता है। इससे कम होगा, 7.35 से अगर कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन होगी। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगी, एल्कलाइन कंडीशन होगी। ठीक है, ये हमें पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि 3.5 से कम है, यानी कि ये एसिडिक कंडीशन है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये क्या है, एसिडोसिस। हमें पता चल गया कि एसिडोसिस तो है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। ठीक है, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी का पता लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी में हम क्या वैल्यू चेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू चेक करते हैं, और मेटाबॉलिक में हम HCO3 की वैल्यू चेक करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि PCO2 लेवल 49 है, जबकि इसका नॉर्मल लेवल क्या था, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल है 35 टू 45। हमने देखा कि ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी नॉर्मल, इसकी नॉर्मल वैल्यू से ये ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे अभी के लिए रेस्पिरेटरी लिख दिया। अब हम देखेंगे ये चीज़ नॉर्मल है, और 25 हमने देखा ये 21 से लेके 29 तक नॉर्मल होता है, तो हमने देखा हाँ ये नॉर्मल कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों का घटना बढ़ना देखा, पहला था पीएच, दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गया कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू एबनॉर्मल है, बाकी दोनों नॉर्मल हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसमें पता लगाना है। ठीक है, इसमें पता लगाना है कि कैसे लगाओगे आप पता। तो यहाँ पे हमें पीएच दिया है 7.49, PCO2 38 है, 91% है, और ये 30 मिली इक्विवेलेंट है। तो अब हमें पता लगाना है, देखो मैंने क्या बताया था, 7.35 टू 7.45 नॉर्मल है। हमने देखा इस बार पीएच बढ़ रहा है, इस बार क्या है, पीएच बढ़ रहा है, तो फिर ये क्या होगी, एल्कलाइन कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, कोई भी बढ़ेगा तो एल्कलाइन है, घटेगा तो एसिडिक मीडियम है। तो हमने देख लिया कि भाई ये पता चल गया कि एल्कलोसिस का कंडीशन है, लेकिन एल्कलोसिस में ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, ये कैसे पता लगाएं। मैंने भी बोला था कि आपको क्या चेक करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 की वैल्यू आपको चेक करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, 38 है। ठीक है, 38 है, नॉर्मल कितनी होती है, 35 टू 45 होती है, यानी कि ये तो नॉर्मल वैल्यू है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो एबनॉर्मल क्या है, पीएच हमें तो मिल गया कि एल्कलोसिस है भाई। अब हम देखेंगे बाइकार्बोनेट को। हमने देखा बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है। हमने देखा था कि 21 टू 29 और 7 होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होता है, इट्स 21 टू 27, सॉरी, हाँ ये नॉर्मल वैल्यू होती है। तो हमने देखा कि भाई ये तो बढ़ा हुआ है, तो ये अगर ये बढ़ रहा है तो मतलब ये कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है, मेटाबॉलिक कंडीशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा होता तो ये रेस्पिरेटरी शो करता, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी शो नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नॉर्मल है। बढ़ी हुई वैल्यू किसकी है,
HCO3 की, तो ये क्या कंडीशन हो गई, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ABG एनालिसिस करते हुए, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी था, आप कैसे पहचान सकते हो। तो आपको बेसिकली 2 वैल्यूज़ ही देखनी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की और HCO3 की, उसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।